तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि एरे पे एवरी मेथड कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एवरी मेथड क्या करती है, एरे पे रन करती है और पूरा एरे पे लूप चला के बेस्ड ऑन कंडीशंस जो देंगे हम लोग उस पे बुलियन हमें रिटर्न करके देगी, ट्रू है या फॉल्स है। मतलब ये मतलब पूरा एलिमेंट वो जो कंडीशन देंगे उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं एक मानता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होगा, एरे डॉट, इसमें हम क्या कर देंगे, एवरी मेथड जावास्क्रिप्ट देती है तो एवरी मेथड देंगे और इसको ना इसके अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन लिखेंगे जिसको एवरी मेथड हर एलिमेंट पे कॉल करेगी और चेक करेगी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या होगी, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैं एक ऐसा देता हूँ। तो पैरामीटर क्या रिसीव करती है कॉल बैक, एलिमेंट करती है, इंडेक्स करती है और एरे रिसीव करती है। मतलब जो एरे होगी उसको भी रिसीव कर देती है कि अभी हमें जरूरत नहीं है इसका। तो मैं रहने देता हूँ, कोई यूज तो नहीं होगा इसका। तो क्या मैं अभी लगा देता हूँ जस्ट कि हर एलिमेंट जीरो से ग्रेटर है या नहीं चेक करते हैं। तो देखेंगे क्या है, वन जीरो से ग्रेटर है, टू सब ग्रेटर है। तो इस पे क्या होगा कि डायरेक्टली हमें ये बुलियन देखिए, बुलियन रिटर्न करके देगी। तो क्या है, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ नोट एवरी डॉट जेएससी। एवरी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रही है। अगर सपोज मैं इसको मतलब वन कर देता हूँ कि क्या सारे एलिमेंट वन से ग्रेटर है, तो क्या नहीं है ना। मतलब वन तो ऑलरेडी वन के बराबर है, ग्रेटर थोड़ी है। तो इस कंडीशन में मतलब ये फॉल्स देगी। तो एक और दूसरी चीज मैं दिखाता हूँ, इसको इस वे में तो लिख ही सकते हैं। और अगर मीन्स कंडीशन सपोज ये तो वन लाइन में हमने रिटर्न करके दे दिया। सपोज अगर कंडीशन बड़ी हो तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ ई एल ग्रेटर देन जीरो है। तो इसके अंदर हम लोग इस तरह से देना पड़ेगा इसे कि बुलियन अगर ये मीन्स अगर ये कंडीशन जा रही है तो रिटर्न ट्रू करो और नहीं तो एल्स रिटर्न फॉल्स करो। इस तरह से भी हम लोग बेस्ड ऑन कंडीशन जो रहेगी तो उस तरह हम लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगी, हम लोग रिजल्ट को फिर से लॉक करेंगे तो क्या है, ये सारी कंडीशन जाएगी। और सपोज मैंने अब क्या कर देता हूँ, थोड़ा इस एलिमेंट का ना मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, सॉरी साइज बढ़ा देता हूँ कि इसको वन को टू कर देता हूँ। तो अब मैं एक चेक करता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ कि ये अभी क्या है, मीन्स अभी क्या दिखाता हूँ कि लूप चल कितनी बार रही है। ये इंपॉर्टेंट है जानना इसमें कि एवरी में लूप कब तक चलती है। तो मैं करता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स को मैं लॉक कर देता हूँ। तो सी लूप कितना हुआ, जीरो वन टू थ्री फोर, मतलब चार पांच लेंथ है अरे के। तो ये पांच बार चली है। तो अब दिखाता हूँ दूसरी चीज कि एवरी करती क्या है कि जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी लूप चलती रहेगी। जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी लूप वहीं पे ब्रेक हो जाती है और वो बुलियन रिटर्न करके हमें देता है। तो सपोज मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि ये रिटर्न ट्रू वाला कंडीशन क्या रहेगा कि सारा एलिमेंट ना वन से बड़ा होना, मतलब वन से नहीं टू से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए लूप कितनी बार चलनी चाहिए, सारा एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है, टू से बड़ा नहीं है, टू के बराबर है। तो जैसे ही इसके पास जाएंगे तो ये जीरो देगी। मतलब क्या, एक बार इंडेक्स गई और ये लूप गई, क्योंकि ये ट्रू में गया ही नहीं, फॉल्स में गया और लूप ब्रेक हो गई और बुलियन हमें रिटर्न करके दे दिया। तो ए एवरी का यूज है। और सेकेंड केस क्या है कि मैं दिखाता हूँ कि मतलब अब ये तो हो गया। और ये तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इस फंक्शन को यहाँ से निकाल देता हूँ मैं और एक किसी वेरिएबल में स्टोर करके ना कॉन्स्ट हेलो, एक फंक्शन ही बना देता हूँ कॉन्स्ट हेलो। इसके अंदर मैं सारा चीजें डाल देता हूँ और इसमें रिसीव क्या करेगी, एलिमेंट, इंडेक्स। तो अब इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ना डाल देंगे, सॉरी हेलो को डाल देंगे यहाँ पे। तो लॉक करके मैं दिखाता हूँ। सी, ये बुलियन इस तरह से हमें मिली है कि ये फॉल्स ही रहेगी। तो ओके, तो ये हमारी इस तरह से काम करती है एवरी कंडीशन। और मतलब इसको ऐसा नहीं है कि मतलब एरे का एलिमेंट इस तरह ऑब्जेक्ट पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सपोज को एक एरे मानता हूँ, न्यू एरे मान लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट न्यू एरे। तो इसमें हम चेक क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ए, सॉरी ए क्या है, वन है, बी क्या है, थ्री है, सी क्या है, फाइव है। तो इसमें हम एक कंडीशन लिखेंगे कि क्या कॉन्स्ट आर इज इक्वल्स टू, एक न्यू एरे पे जाओ, एवरी लूप लगाओ और उस पे चेक करो कि सारा नंबर, सारा जो इसमें ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू स्टोर्ड है ऑड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट देती है तो अभी इंडेक्स और एरे का यूज नहीं तो करेंगे नहीं, उसको हम लोग चेक कर लेंगे। एलिमेंट क्या है, हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है तो हम लोग चेक करेंगे कि ई एल डॉट
तो यहाँ पे मैं ये काम कर देता हूँ कि की को मैं सेम बना देता हूँ, क्या है कि ये डायरेक्टली मतलब सिमिलर होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली लूप चला पाऊंगा। तो ई एल डॉट ए मॉडुलस टू इक्वल टू वन है, तो मुझे बताओ तो क्या होगी। सारा नंबर क्या है कि जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, तो बुलियन क्या दे रही है, तो क्या एवरी डॉट हेलो, तो हेलो डिफाइन नहीं है तो इसलिए ब्रेक हुई है। सी क्लियर कर देता हूँ। तो सी सारी क्या है, सारी वैल्यू जो है वो ऑड है, तो इसलिए हमें रिटर्न में बुलियन दे दिया। अगर मैं किसी को भी, इसको मैं सपोज मैं इवन बना देता हूँ, तो क्या होगी, ये दे देगी हमें फॉल्स। तो इस तरह से हम एवरी मेथड यूज कर सकते हैं। एवरी मेथड बेसिकली करता क्या है, लूप तक चलाएगी, सारे एलिमेंट को चेक करेगी, वो जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, और जैसे ही अनसेटिस्फाई होगी वहीं पे लूप ब्रेक होगा और हमें वो फॉल्स दे देगी। तो ये था एवरी के बारे में।